पीजे सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अदालती इस्लाहात के बाद अपील का हक किस किस को मिलता है और कौन कौन इससे फैज़ उठाएगा? देखिए, अपील तो होगी, लेकिन यहाँ जो हम सारी बात कर रहे हैं, जिसको सूट करता है ना, वो उसको वहाँ इस्तेमाल करता है। सर, नस्ला टावर में किसको सूट करता है? आपको पता है किसको सूट करता है? आवाम को तो नहीं किया। सर जी, वो मैं ऑर्डर कहूँगा तो वो अदालती शख्सियात के रिश्तेदार थे जो आवाम को तो नहीं किया। आवाम तो तबाह हो गए बेचारे। इफ्तिखार कोई बात करता है आवाम की? हम कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, देखें यहाँ बात आती है कि हम कन्वीनियंस को देखते हैं। ये जो आज जो मूव हुई है इसमें नेशनल असेंबली में, इसको तो 3-4 साल पहले मूव कर देना चाहिए था। लेकिन परसेप्शंस की आज हम यही बात कर रहे हैं। परसेप्शन ये, क्यों जी ये फंस गए हैं तो इन्होंने इसलिए कहा है, हालांकि दिस गोज इन फेवर ऑफ एवरीबडी इंक्लूडिंग पीटीआई। लेकिन ये टाइम ऐसा चूज हुआ है कि जिसके अंदर गलत परसेप्शन जाएगा। एक तो मतलब अभी भी नहीं करते, आप खुद नहीं जी करें, 4 साल लेट हो गया तो कर लें, और इस परसेप्शन से बचने के लिए भी ना किया जाता। अभी तो कहेंगे ना जी कि जो पुराने जिनके 30 डेज का उसने मोहसिन ने आज रेज किया है, दावर ने, कि 30 डेज का आपका पीरियड है, तो जिसने करना है वो कर ले विद इन 30 डेज। वो कहेंगे फिर आपको देखो ना, आपका फ़ायदा हो गया क्योंकि आप पावर में थे। देखें, ऐसे जो मूवमेंट्स होती हैं या जो एक मूव करना है असेंबली में विद अ proper opposition. There is no opposition in the national assembly. They should go. Yeah. There is no. सेनेट में बैठे हुए राजा परवेज अशरफ है ना, सेनेट में बैठे हुए ना, इनको घुसने नहीं दिया ना, सेनेट में बैठे हुए ना, या प्लीज सेनेट में बैठे हुए नहीं बैठे हुए, जमहूरियत के और आइन के जो सब सेनेट में बैठे हैं कि नहीं बैठे? पीजे सर की बात मुकम्मल करने दें। देखें, हम जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी हैज बीन यूज्ड एज मच एज व्हाट वी यूज द पुलिस फॉर। जहाँ कन्वीनियंस है हम पुलिस को भी इस तरह करते हैं, जुडिशरी को भी। इफ इट गोज फाइन, बट द क्वेश्चन इज कि हमने क्या इसी तरह इस मुल्क को चलाना है? नो। 73-4 years हो गए। व्हाट आर वी डूइंग विद आवर कंट्री? आज आप जुडिशरी को बेइज्जत कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, एज दो दे आर नोबडी, उसको गालियां निकाल रहे हो। याद रखो, ये भी नवीद चौधरी ने बड़ी बात की है, गुजरावाला में केस है और वो सारे बाहर निकल आए कोर्ट्स के अंदर। तो जुडिशरी को अगर आप इस लेवल पे बदनाम करोगे ना, तो सारे कोर्ट्स के अंदर इस तरह होगा। तो मियां नवाज शरीफ ने पहली दफा किया, छोड़ दें जो हो गया। हुकूमत पहली दफा सर वो देखिए, 2 wrongs don't make 1 right। अब द क्वेश्चन इज, जो हो गया, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, बट वी हैव गॉट टू मूव फॉरवर्ड। यही कहा है, हाँ, उसने भी यही कहा, हमने आगे चलना है। अगर हम यही कहें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, आगे चलने के लिए बातचीत का रास्ता वो कहते हैं। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूं। नहीं, बातचीत का रास्ता है ये नहीं। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने स्पीचेस मैंने सुनी है, उसने कहा है रास्ता है, रास्ता उसने है। कहा अगर इनकी शक्लें हमें पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन रास्ता है। हाँ, और उसने कहा अगरचे हम इनसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद रास्ता है। मुफाहमत की बात करती है। जावेद साहब, आप बताएं, मैं खत्म कर लूं या क्योंकि फिर आप कर लीजिए। देखिए ना, द क्वेश्चन इज, हमें एक चीज को एक्सेप्ट करना है इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। द नेशनल असेंबली, द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ एंड जुडिशरी एग्जीक्यूट्स द लॉ। तो उसके एग्जीक्यूशन के अंदर यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है कि क्या हम उनकी पावर्स का टेल कर रहे हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पीजे सर आप बता दें, क्या पार्लियामान और अदलिया के दरमियान इख्तियारात का मामला पैदा हो चुका है? नहीं, पार्लियामेंट ने बड़ा क्लियरली कहा है। देखिए ना, अब यह मिसपरसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि पार्लियामेंट कह रही है कि व्यापार नहीं, वो कर नहीं सकते मुदाखलत इनकी जुडिशरी के अंदर। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ जस्टिस का जो मसला है कि जो अपनी मर्जी से बनाते हैं, उसको वो अमेंड करेंगे। दैट्स इट, पीरियड। देयर इज नो डिबेट ऑन इट। सो ये लॉ मेकर्स हैं एंड ये इन्फोर्सर्स हैं। इन्फोर्सर्स को कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह इन्फोर्स करें, इस तरह ना करें। दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग मोर टू इट। इसकी वजह क्या है कि ये नौबत क्यों आई? हाँ, ये क्यों आई? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि जुडिशरी ने जुडिशल मर्डर भी किया हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो का। आपके साथ नहीं जी, हाँ, अब दैट इज अ गुड क्वेश्चन। क्यों आए भाई? क्योंकि कन्वीनियंस हो गई यहाँ। ये पहले 4 साल होनी चाहिए थी, जो ये मुनीसे बोल रही है, पहले होनी चाहिए थी। बिलावल ने भी कहा होनी तो चाहिए थी, हाँ, तो हो रही है। लेकिन आज इलेक्शन की वजह से आपको ये कन्वीनियंस नजर आ रही है ना। इलेक्शन का इशू नहीं है, हो रही है, तो फिर करवा दें इलेक्शन। इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन भी होंगे। आई विश कि पार्लियामेंट में आज जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ने पहले भी मूव किया कि जुल्फकार अली भुट्टो इन द कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ बीन हैंग्ड एज अ मर्डरर, तो इसको रेक्टिफाई करवाएं। आप इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएं एंड
tell him it was a mistake by the judiciary of hanging him. Am I right or not? You are very right. right. And I also demand it. ठीक है ठीक है। पीजे साहब आप बता दें, वकला कन्वेंशन ने भी कहा है कि इंतखाबात को मुलतवी ना करें। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो तो कहता है 90 डेज। वायलेशन आपकी पहले हो गई हुई है, क्योंकि वहाँ वायलेशन तो आपके खुशी की बात है, खुशी की बात 30 अप्रैल 15 अप्रैल को होना था। चलें, छोड़ें आगे, आगे चलें। हमारे मुल्क के अंदर आप ओवरऑल देखें, डोंट ब्लेम वन पार्टी और द अदर। जिसको कहीं मौका मिलता है वो उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ये चीज़ है कि हमें एक्सक्यूज़ चाहिए आज। यहाँ मैं कहूँगा कि द ऑनरेबल जजेस और ये मंदो खेल साहब और जो भी, they shouldn't be passing these remarks. This is their internal matter. Exactly. This is not a civilian matter. They should be talking amongst themselves. और आपने एक रिमार्क दे दिया, पूरा मुल्क उस रिमार्क पे आज खेल रहा है। सर, रिटर्न फैसला है, रिमार्क सर, जो भी रिटर्न चीफ जस्टिस को भी रिमार्क्स नहीं देने चाहिए कि मेरी तनख्वाह ले ली है, नहीं देने चाहिए, एटम बम्बे के पैसे नहीं देने चाहिए। ये भी होना चाहिए। ये रिमार्क्स नहीं थे, ये जजमेंट है। देखें बात, रिटर्न जजमेंट है। देखें उसके अंदर आगे और कॉनोटेशंस भी हैं। आर्टिकल 46 कॉनोटेशन नहीं सर, ये फुल जजमेंट सर है ना। अब बात ये है तो दैट इज देयर इंटेंशन। बताएं सर कि 2-1 का फैसला वैलिड है या 3-2 का फैसला वैलिड है? चले जजमेंट पे लगे। अच्छा बात सुने, उसमें जो डिसेंटिंग जजेस होते हैं उनका ओपिनियन कहा जाता है, और जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है दैट इज कैरीड थ्रू, एंड समटाइम्स इट इज नॉट राइट, एज इन द केस ऑफ मिस्टर भुट्टो। नाउ हियर, यहाँ जो मैं समझता हूँ कि जिसको आपने रेक्टिफाई करना है, क्योंकि हमने जजेस को तो ख़राब कह दिया है कि जी रिलीफ दे रहा है इमरान को, ये कर रहा है, हमने तो उनको करप्ट कह ही दिया है दबे लफ्ज़ों के अंदर, क्योंकि ये हमें नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए जुडिशरी को इम्प्लिकेट न करें, इदारों को मुतनाज़ नहीं बात नहीं करनी चाहिए।